हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरेचिस ऑयल पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। तो और एरेचिस ऑयल जो होती है ये फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आती है। तो आज हम एरेचिस ऑयल में इसके सिनोनियम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल टेस्ट एंड थेरेप्यूटिक एफिकेसी, ये चीज़ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एरेचिस ऑयल जो होता है इसको हिंदी में इसको मूंगफली का तेल बोलते हैं। ठीक, एरेचिस ऑयल को मूंगफली का तेल बोलते हैं। और इसका सिनोनियम्स जान लेते हैं क्या होता है। एरेचिस ऑयल के सिनोनियम्स होते हैं, द सिनोनियम्स ऑफ एरेचिस ऑयल इज़, पहला होता है ग्राउंडनट ऑयल होता है और पीनट ऑयल होता है। फर्स्ट होता है हमारा ग्राउंडनट ऑयल एंड पीनट ऑयल होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल सोर्स। तो इसमें बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है इसका, एरेचिस ऑयल इज़ अ फिश्ड ऑयल एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द सीड्स कर्नल्स ऑफ कल्टिवेटेड वेराइटीज ऑफ एरेचिस हाइपोगेलिन फैमिली लेग्यूमिनेसी। तो क्या होता है कि एरेचिस ऑयल जो होता है ये एक फिश्ड ऑयल है। ठीक, एरेचिस ऑयल इज़ अ फिश्ड ऑयल, ये एक फिश्ड ऑयल है। और ये कहाँ से पाया जाता है एरेचिस ऑयल? तो ये हमें सीड से पाया जाता है, बीज में से प्राप्त होता है। और जो नेम होता है उसका वो होता है एरेचिस हाइपोगेलिन। ठीक, उसकी जो फैमिली होती है वो होती है लेग्यूमिनेसी। फैमिली जो होती है वो लेग्यूमिनेसी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एरेचिस प्लांट इज नेटिव टू ब्राज़ील। द प्लांट इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, अफ्रीका एंड इंडिया। ठीक, तो ये क्या होता है, एरेचिस प्लांट जो होता है ये हमें ब्राज़ील से मिलता है। और जो ये प्लांट जो होता है इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड, इसकी जो खेती होती है वो साउथर्न यूनाइटेड स्टेट में की जाती है, वहाँ होती है। जैसे कि चाइना में होती है इसकी, चाइना में ये उगाया जाता है, अफ्रीका और इंडिया में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में पहला आता है कलर, कि इसका क्या कलर क्या होता है। तो कलर जो इसका होता है वो होता है पेल येलो कलर्ड लिक्विड फॉर्म में होता है। और सो लिक्विड का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है इसका, ऑर्डर जो होता है फेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक, ऑर्डर जो होता है फेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो फेंट ये क्या होता है कि जैसे कि इसकी जो स्मेल होती है, फेंट मतलब वो हल्की होती है। ठीक, इसकी जो स्मेल होती है, जो स्मेल जो होती है सूंघने पे वो हल्की होती है और विशेष कैरेक्टरिस्टिक विशेष प्रकार की होती है। ठीक, उसके बाद टेस्ट जो होता है वो ब्लैंड होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल। ये जो होता है स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, सॉल्युबल इन सॉल्वेंट ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड लाइट पेट्रोलियम। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये हल्का सा सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में ये कम डिज़ोल्व होता है। ठीक है, अल्कोहल में ये कम डिज़ोल्व होता है हल्का सा, और सॉल्युबल होता है इन सॉल्वेंट ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड लाइट पेट्रोलियम। इनमें ये पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, पूरा घुलनशील होता है। और अल्कोहल में कम डिज़ोल्व होता है, कम घुलनशील होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हेडिंग हमारी एक्स्ट्रा फीचर्स। तो एक्स्ट्रा फीचर्स में क्या होता है, अ नॉन ड्राइंग ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इट थिकन्स, ग्रेजुअली बिकम्स रैंसिड, it can be sterilized by dry heat process। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें होता है कि जो जैसे एरेचिस ऑयल जो होता है ये एक नॉन ड्राइंग ऑयल होता है। और व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब ये एयर हवा के कांटेक्ट में आता है एरेचिस ऑयल, तब ये इट थिकन्स हो जाता है, थिकन्स हो जाता है, मतलब कि कठोर हो जाता है। और ग्रेजुअली बिकम्स रैंसिड। ठीक, तो ग्रेजुअली बिकम रैंसिड का मतलब होता है कि ये जब हवा के कांटेक्ट में आता है, जो एरेचिस ऑयल होता है हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये कठोर हो जाता है और मोटा हो जाता है। ठीक, उसके बाद इट कैन बी स्टेलाइज बाय ड्राई हीट प्रोसेस। तो ये जो होता है ये ड्राई हीट प्रोसेस के माध्यम से स्टेलाइज्ड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से केमिकल इसमें एरचिस ऑयल में पाए जाते हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा, एरचिस ऑयल कंटेन ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड सच एज ओलाइक एसिड, लाइनोलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड एंड एराचिडिक एसिड। तो इसमें क्या मतलब होता है कि एरचिस ऑयल जो होता है वो ग्लिसराइड्स होते हैं, ग्लिसराइड होते हैं फैटी एसिड के, और इसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं, ओलाइक एसिड पाए जाते हैं, लाइनोलिक एसिड पाए जाते हैं, स्टेरिक एसिड पाए जाते हैं एंड एराचिडिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो कंटेन लिग्नोसेरिक एंड पैल्मेटिक एसिड। इसका होता है मतलब कि ये इसमें लिग्नोसेरिक एसिड और पैल्मेटिक एसिड भी मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रॉ ऑयल में कंटेन एफ्लाटॉक्सिन अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय फंगल ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या होता है, रॉ ऑयल जो होता है, कच्चा तेल जो होता है, उसमें एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। रॉ ऑयल मतलब कि जो कच्चा ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसमें एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो उसमें मौजूद होता है, और एफ्लाटॉक्सिन का जो काम होता है वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं वो, और वो फंगल ग्रोथ को प्रोड्यूस करते हैं, फंगल ग्रोथ इसमें होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एरचिस ऑयल ऑल्सो कंटेन 31% ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होता है कि एरचिस ऑयल में 31% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या होता है, अंडर यूवी रेडिएशन एरचिस ऑयल शो ब्लू फ्लोरेसेंस। इसका मतलब क्या होता है कि ये एरचिस ऑयल को जब यूवी रेडिएशन के अंडर उसके थ्रू देखते हैं तो ब्लू फ्लोरेसेंस जो होता है वो मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है इसमें। फिर नेक्स्ट है इसमें थेराप्यूटिक एफिकेसी। इसके यूज्ड क्या क्या हैं एरचिस ऑयल के। तो पहला होता है इसमें, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इसका जो होता है, इसका जो उपयोग होता है एरचिस ऑयल का, वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में एज अ सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। ठीक, इसका जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है, आईएम जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें एज अ सॉल्वेंट के रूप में एरचिस ऑयल का उपयोग होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग प्लास्टर एंड सोप। इसका मतलब होता है कि ये जो होता है प्लास्टर मतलब कि मलहम, ठीक है, ट्यूब हो गया, मलहम बनाने में और सोप साबुन बनाने में एरचिस ऑयल का उपयोग होता है, उसमें उसका यूज्ड होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट प्रोड्यूस अ फिल्म एंड एक्सेलेंट वाइट सोप। इसका क्या मतलब होता है, इट प्रोड्यूस अ फिल्म एंड एक्सेलेंट वाइट सोप। इसका मतलब होता है कि ये साबुन में जो वाइट जो कलर होता है उसमें इस एरचिस ऑयल का यूज होता है। साबुन जो होता है वाइट, ठीक, तो साबुन को सफ़ेद बनाने के लिए एरचिस ऑयल का उपयोग किया जाता है, उसमें इसका यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये क्या होता है कि इसमें जो होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन किया जाता है। इट इज़ एरचिस ऑयल इज़ यूज्ड टू मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड स्किन केयर। ये जो होता है स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ईचिंग हो गया या फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी मूंगफली के तेल एरचिस ऑयल का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट कैंसर। तो ये क्या होता है कि इसका जो उपयोग होता है एरचिस ऑयल का, वो कैंसर में भी किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट, सुरक्षा करता है, इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट कैंसर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ से भी इसमें एरचिस ऑयल जो होता है वो हार्ट की डिजीज़ में भी उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है इसको बूस्ट करता है, उसको इसकी एनर्जी जो होती है और बढ़ाता है, बूस्ट कर देता है उसको, इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करता है।